क्या काम करते हैं आप? सर मैं पहले 5 स्टार होटल में काम करता था। अब कोरोना के चलते सर मैं बेरोज़गार हो गया और ये सर सॉक्स बेच रहा हूँ। और सर बेरोज़गारी का आलम ये है कि सुबह से मेरे यहाँ पे लाखों की भीड़ है, लेकिन मेरे से एक जोड़ी भी सॉक्स किसी ने नहीं ख़रीदा सर। क्या क्या बेचते हैं आप? सर मैं सॉक्स बेचता हूँ, कभी कभार सर मफलर ही बेचता हूँ। देखिए ये सॉक्स है मेरे हाथ में, ठीक है। हाँ, आप ये देखिए सर, ये भी मेरा हाथ में सॉक्स है, समझे। ये सब सर मैं कभी सॉक्स बेचता हूँ, कभी सर मफलर ही बेचता हूँ सर मैं। कितना कमा लेते हैं आप सुबह से शाम तक? सर कभी कमा ली तो 150 रुपये रोज़ कमा ली है, और कल और आज तो सर एक भी रुपए की इनकम नहीं हुई है। सर बेरोज़गारी का आलम यह है सर, इस वक्त खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो घर का गुजारा हो जाता है? सर बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता है। यहाँ तक कि सर अब बताना तो नहीं चाहिए, हमारे लिए शर्म की बात है। और समाज सेवी संगठनों को भी हमारी मदद करनी पड़ती है। इस समय सरकार के विरोध में जनता खुल के नहीं बोल रही है, लेकिन अंदर खाने मन के अंदरूनी जनता भी कारोबार के मामले में सरकार से दुखी है। इस वक्त -23% हमारी GDP चल रही है, और सर मार्केट में जॉब्स नहीं है सर। भाजपा सरकार को आज 6.5 साल हो गए, 6 साल 6 महीने। सर जितना कर्ज हमने इन 6.5 साल में लिया है सर, उतना कर्ज पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने लिया विदेशों से। सरकार और किसानों के बीच में मतभेद चल रहा है, आपको पता है इस बारे में? किसानों के बारे में एक बात ज़रूर क्या कहना चाहूँगा। देखिए सर, मोदी सरकार कोई भी काम करे, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, ये कोई भी काम राय मशवरा करके सोच समझ के नहीं करते, जल्दबाजी में कानून पास करते। हम ये कर देते। हम ये समझते सर, इन्होंने कृषि बिल बनाया, इन्होंने क्या किसानों से पूछा? इन्होंने कृषि बिल बनाने से पहले भारत के या संसार के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात करी? इन्होंने जल्दबाजी के अंदर बना दिया सर। और सर इनको किसानों से बात करनी चाहिए। जहां मोदी जी गुजरात या दिल्ली से बाहर जा सकते हैं, उनको किसानों को दर्द कदर समझना चाहिए। और अगर किसानों की ज़्यादा तकलीफ है तो ये कानून वापस भी लेने चाहिए। आम जनता को क्या क्या नुकसान है इस आंदोलन से? सर आम जनता को ये नुकसान है, इस आंदोलन से किसानों के कारण दिल्ली से बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही नहीं हो पा रही। और सर इस आंदोलन से महंगाई बढ़ गई सर, सब्जी के दाम बढ़ गए। इसी आंदोलन के कारण जब किसान धरने पर बैठा हुआ है, अपना काम का छोड़ के बेचारा अपने परेशानी से, कई किसानों की मौत भी हो गई अपने हक की लड़ाई के चलते। तो सर आम जनता को ये नुकसान है, इससे मार्केट में सब्जियां फल महंगे हो गए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सर हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने ये गलती करी। आपको किसान बिल बनाने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी, और छोटे किसानों से भी और बड़े किसानों से भी सबसे एडवाइस लेके इस बिल को पास करना चाहिए था। और आप किसानों को बुलाइए और उनके दुख को महसूस करिए। उन किसानों को खालिस्तानियों से जोड़ रहे हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और किसान देश का वफादार है। जब देश की इकोनॉमी डूबी है तो किसान ने ही बचाया है। आज किसानों के ही मेहनत से हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, और किसानों को हम खालिस्तानी नहीं कह सकते। क्यों सरकार ऐसे कानून बना रही है जो लोग हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रदर्शन? क्या हम हमेशा प्रदर्शन देखते रहेंगे? कभी किसानों का, कभी डॉक्टर्स का, कभी टीचर्स का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के अंदर जो अपनी मैनिफेस्टो में वादे किए थे, आज इनको 6 साल 6 महीने हो रहे हैं, ये अपने वादों पर पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी इस चीज़ का मुद्दा। सर जब 2014 में मोदी जी आए थे, हमसे इनको बहुत सारी उम्मीदें थी, ये वो करेंगे, लेकिन अब हमें पता लगा कि इन्होंने तो देश का विकास के हर क्षेत्र में कांग्रेस के राज से ही बुरा हाल कर दिया इन्होंने। आप सरकार को क्या सुझाव देंगे कि वो सरकार विकास कर सके? सर हम सरकार को ये सुझाव देंगे कि लोगों के हित में काम करें और आवश्यक काम करें, अपना ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट पर रहें। क्या डेवलपमेंट्स करनी चाहिए सरकार को? सरकार को ये करनी चाहिए डेवलपमेंट का हर सेक्टर, देश की शिक्षा अच्छी हो, देश का स्वास्थ्य अच्छी हो। आज हमारे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, मतलब जो बुनियादी ढांचा, सड़क, फ्लाईओवर, कई राज्यों में गड्ढे हैं। दिल्ली के अंदर भी कई जगह बारिश से मतलब सैलाब आया था। तो सरकार को विकास के हर सेक्टर, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इन पर अपना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कोई भी काम तरीके से करें। नोटबंदी, GST आपने बिना तरीके से लागू कर दिया, फिर बाद में उसमें संशोधन कर रहे हैं। ऐसे तो आप बेतरकीब काम करते हैं। नोटबंदी, GST पहले तो बिना सोचे समझे लागू कर दिया, फिर आवश्यकता करने पर आप को उसमें बदलाव करने पड़ा है। आर्थिक कोई भी आप काम करें, सोच समझ के करें, और कारोबार के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।